जी हां, भारतवर्ष ने ठाना है कोरोना से बचाना है, क्योंकि वो फिर आ रहा है। संक्रमण की रफ्तार आने वाले वक्त में क्या फिर बढ़ सकती है? ये खतरा क्या वाकई हम सबके सामने मुंह बाए खड़ा है? आज इन बड़े सवालों पर करेंगे चर्चा। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ सुरभि मौजूद है, रवि मिश्रा मेरे साथ जुड़ेंगे और साथ ही साथ हमारे एक और सहयोगी आशीष सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं। दरअसल चीन समेत 5 बड़े देशों में कोरोना फिर से डरा रहा है और बड़ी खबर इस बीच ये है कि भारत सरकार अब अलर्ट है। थोड़ी देर बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक अहम बैठक होने वाली है और इस बैठक की एक जानकारी आपको टीवी 9 भारतवर्ष देगा। उधर दूसरी तरफ पड़ोसी मुल्क चीन में कोरोना से कैसे हाहाकार मचा हुआ है उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि हॉस्पिटल से अब लगातार चीन से डराने वाली तस्वीरें आ रही है। कैसे फर्श पर शव पड़े हुए हैं, मेडिकल सुविधाओं को लेकर भी हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। लोग इलाज के लिए तरस रहे हैं। कोरोना को लेकर एक रिपोर्ट में जो दावा किया गया है समीर, वो दावा बेहद डराने वाला है। बिल्कुल, क्या है वो दावा? दावा किया गया है कि अगले कुछ महीनों में दुनिया की 10% आबादी कोरोना की नई लहर से प्रभावित होगी। कोरोना के बढ़ते खतरे को ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। देखते हुए भारत सरकार भी अलर्ट मोड पर है। आज स्वास्थ्य मंत्रालय की बड़ी बैठक होनी है। चीन ही नहीं, अमेरिका और कोरिया में भी लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। और कोरोना ब्रेकिंग देखिए, स्वास्थ्य मंत्री ने राहुल की भारत जोड़ो यात्रा रोकने की अपील की है। कोरोना के खतरे के बीच भारत जोड़ो यात्रा को लेकर अपील की गई है। वैक्सीनेटेड लोग ही भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो, मांडविया की तरफ से यह अपील की गई है। एक चिट्ठी लिखी गई है जिसके जरिए ये भारत जोड़ो यात्रा को लेकर एक अपील की गई है। इसमें यह भी कहा गया है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन न होने पर देश हित में यह यात्रा रोक दी जाए। दोनों तस्वीरें देखिए, जो स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से चिट्ठी लिखी गई है और दाईं तरफ भारत जोड़ो यात्रा। तो देखिए, मनसुख मांडविया देश के स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने इस चिट्ठी के जरिए क्या अपील की है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, वो जरा यहां पर हम आपको दिखाते हैं कि इस चिट्ठी में क्या कहा गया है। भारत जोड़ो यात्रा में कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो, इसकी हिदायत दी गई है। यानी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से यह बड़ी अपील की गई है राहुल गांधी से, वैक्सीनेटेड लोग ही यात्रा में शामिल हो, ये इंश्योर किया जाए। इस यात्रा के जो आयोजक हैं वो ये इंश्योर करें यात्रा में मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जाए, ताकि कोरोना संक्रमण फैलने ना पाए और अगर फैला है तो इस पर काबू पाया जा सके। बड़ी बात यह है कि अभी चिंता की बात नहीं है भारत के लिए, लेकिन चौकस होने की समीर जरूरत है। इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या में लोग इसका हिस्सा हैं और यात्रा में शामिल लोगों को बाद में आइसोलेट किया जाने की भी बात कही जा रही है चिट्ठी के जरिए। और देश हित में जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा चल रही है उसे फिलहाल स्थगित करने की चिट्ठी में बात कही। बिल्कुल साफ तौर पर यह मेंशन किया गया है सुरभि कि अगर कोविड गाइडलाइंस का पालन नहीं कराया जा पा रहा है तो इस यात्रा को अच्छा होगा कि स्थगित कर दिया जाए। अब स्वास्थ्य मंत्री की ये जो अपील है, मनसुख मांडविया की ये जो अपील है, इस पर कांग्रेस पार्टी का जवाब भी आ गया है। क्या गुजरात चुनाव में नियमों का पालन हुआ? अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में कांग्रेस के नेता ये सवाल उठा रहे हैं। लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, ये है कांग्रेस का जवाब। रास्ता नाबूद हो चुके हैं, सुखरा साफ होने जा रहे हैं बीजेपी। तो ये डर के मारे ये आम लोगों की निगाह भटकाने के लिए बौखलाए हुए बीजेपी पार्टी ये तरह तरह की सारे सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी पार्टी को ये कहना चाहता हूँ, गुजरात में जब चुनाव हुई थी मोदी जी घर घर गए थे, क्या मास्क लगा के, क्या लोगों को सारे प्रोटोकॉल मानते हुए गए थे? मंडविया के मैं पूछना चाहता कि राहुल गांधी की पदयात्रा शायद आपको अच्छा नहीं लगते होंगे, लेकिन सारे हिंदुस्तान के लोग इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। और इसके चलते बीजेपी की जो गोदी मीडिया के चलते जो प्रचार चलते थे उसमें भी अभी छेद आने लगी, क्योंकि सोशल मीडिया में छाए हुए हैं राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा। नफरत छोड़ो,
भारत जोड़ो ये लोगों में काफ़ी इसका असर हुए हैं, ये जानते हैं मोदी सरकार। इसलिए मंडविया को तैनात किया गया कि कुछ बहाना बना के ये आम लोगों की निगाह भटकाया जाए। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।